साथियों नमस्कार। आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी है। लगातार 3-4 दिन से GFMS पोर्टल बंद था और अभी थोड़ी देर में पोर्टल शुरू होने वाला है। जो दूसरी काउंसलिंग में जिन साथियों के नाम आए थे, आप लोगों की यदि ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, आप सभी अपने अपने स्कूलों में जाकर ज्वाइनिंग करें। और अन्य जो समस्याएं भी GFMS पोर्टल बंद होने के कारण जिनका समाधान नहीं हो पा रहा था, उनका भी आज लगभग समाधान होगा। तो जिन साथियों की दिक्कतें हैं वो संबंधित संस्था प्रभारी से जाकर बात कर लें और तत्काल ज्वाइन करें, क्योंकि इसके बाद तीसरी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। और मैं समझता हूं कि तीसरी काउंसलिंग के बाद शायद ही कोई काउंसलिंग हो, क्योंकि फिर पद बचेंगे ही नहीं, या जो पद बचेंगे वो बहुत कम मात्रा में होंगे। आप सभी साथी जिनके DPI में आवेदन पेंडिंग है, आप लोगों की समस्याओं का समाधान करवाने का भी प्रयास करेंगे। बहुत सारे साथियों की अभी भी शिकायत है कि उन पिछले साल कार्यरत थे, उनके पद अभी भी पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे। आपके पोर्टल पर पद प्रदर्शित करवाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सारे साथियों ने अपडेशन के लिए, योग्यता जुड़वाने के लिए, अनुभव के अंक जुड़वाने के लिए आवेदन दिए थे, लेकिन चूंकि वहाँ से बंद कर रखा है, इसलिए पोर्टल के बंद होने के कारण आप लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। अभी 2 दिन से लगातार भोपाल में रहकर अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया। माननीय मंत्री जी से भी मिलकर समस्याओं का समाधान करना चाहा, लेकिन किसी कारण से या माननीय मंत्री जी की व्यस्तता की वजह से, या हो सकता है अतिथि शिक्षकों से मंत्री जी नाराज हों, उसके कारण उन्होंने फिलहाल कोई चर्चा हमसे नहीं की। उनका कहना है कि हम बैठक के लिए आपको समय देंगे और उस बैठक में बैठकर चर्चा करेंगे। इससे ऐसा लगता है कि अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना नहीं चाहते, और जो भी बोलेंगे वो सोच समझकर बोलेंगे। बैठक कब होगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बैठक के लिए हमने आग्रह किया है। उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम सबके हित में बैठक होगी और उस बैठक में आप सभी की समस्याओं का समाधान होगा। आप सभी जो साथी समस्याओं का आपकी समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग प्रयास करें। और मेरा सुझाव है, यदि 3 बार DPI में भी आपने आवेदन दे दिया, उसके बाद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तो आप कोर्ट जाएं। खासकर वो साथी जिनकी तकनीकी कारण से ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी और आपके स्थान पर रिक्त पद प्रदर्शित हो रहा था, नई काउंसलिंग आपकी जगह पर करवा दी गई और किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन करवा दिया। आप बिल्कुल भी देरी न करें। निश्चित रूप से कोर्ट आपके पक्ष में फैसला देगा, आपको यथावत ज्वाइनिंग मिलेगी, क्योंकि अतिथि शिक्षक को अतिथि शिक्षक से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। बहुत सारे साथी ये चाहते हैं कि अनुभव के अंक कम जुड़ने के कारण या 10 अंक प्रति वर्ष न जुड़ने के कारण आप लोगों का चॉइस फिलिंग में नाम नहीं आ पा रहा है। हम सारी अतिथि शिक्षकों की जो स्थिति है जानते हैं। अभी भी हम वो चाहते थे, प्रयास कर रहे थे कि मंत्री जी से चर्चा हो इस मुद्दे पर, लेकिन चूँकि बात नहीं हो पाई, मंत्री जी अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर शायद कुछ ना बोलना चाहते हों, या जो भी कारण रहा हो वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन इससे स्पष्ट ये है
कि अतिथि शिक्षकों को यदि अपना भविष्य सुरक्षित करवाना है, लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और बहुत दमदारी से सरकार के सामने अपनी बात को रखना पड़ेगा। निश्चित रूप से हम सभी संगठित होकर आगे जेल भरो आंदोलन की तैयारी करें। सरकार को एक बार फिर हम अपनी ताकत दिखाएं और दूसरे बहुत सारे लोग पक्ष में हैं कि कोर्ट की शरण लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की शरण लेना चाहिए, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की भी शरण लें। बहुत सारे साथी कोर्ट केस करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कोर्ट से ही हमको न्याय मिलेगा, तो आप लोगों की बात से भी मैं सहमत हूँ। तो निश्चित रूप से हम कोर्ट केस भी करेंगे, जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, अतिथि शिक्षकों के लिए जो भी हित में करना पड़े वो सारी चीज़ें हम करेंगे। धन्यवाद।